स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन सीजन 2026-27 नर्सरी एलकेजी यूकेजी रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मौलाना शाहिद इशाती साहब ये पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी शहर वासियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 जून 2026 को मदरसा बाक़ियातुल सालिहात संजीरी एनए लेआउट प्लॉटिंग में यहाँ पर इनामदार फंक्शन हॉल के पास चश्मे आब हयात कवड़गांव रोड जमजम कॉलोनी, यहाँ पर जिस तरह से इस मदरसे का मदरसा बाक़ियातुल सालिहात लड़कियों का मदरसा है, इस मदरसे का यहाँ पर जिस तरह से इफ्तिताह यहाँ पर नींव रखी गई है, मौलाना अब्दुल कादर साहब जो परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट मस्जिद में पिछले कई वर्षों से इमामत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने दुआ की और इनकी दुआ के बाद में जुमा की नमाज के बाद ही यहाँ पर इस मदरसे की नींव रखी गई। मौलाना साहब ने जिस तरह से दुआ की और दुआ के बाद में पूरी तरह से यहाँ पर यह मदरसा बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मौलाना शाहिद इशाती साहब जिस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नज़र आते हैं, हकीकत में ये मदरसा सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से मजबूत बनाने वाली हैं, अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से इस्लाम को लाने वाली हैं। ऐसी लड़कियों के लिए ही ये मदरसा बनाया जा रहा है। विशेष तौर से मौलाना शाहिद इशाती साहब ये पिछले कई वर्षों से जिस तरह से काम करते हुए नज़र आते हैं, बेवाओं का साथ देना, उसी के साथ में लड़कियों को जदीद तालीम, अरबी तालीम, इस्लामी तालीम, उर्दू तालीम देने का काम यहाँ पर मौलाना शाहिद इशाती साहब ये करते हुए नज़र आते हैं। और आज जिस तरह से ये अभी तक किराए के मदरसे में ये काम चलाते थे, जहाँ पर भी लड़कियों को पढ़ाने का मामला आता था, मौलाना शाहिद इशाती साहब किराए से मदरसा लेकर वहाँ पर लड़कियों को तालीम दिया करते थे। लेकिन परभनी शहर के जमजम कॉलोनी इनामदार फंक्शन हॉल के पास में खुद की संजरी एनए लेआउट 44 एनए लेआउट में जिस तरह से इन्होंने अपने मदरसे के लिए प्लॉट खरीदे और प्लॉट खरीदने के बाद में यहाँ पर इस इमारत का काम शुरू किया जा रहा है। जो इमारत हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं, मदरसा बाक़ियातुस सालिहात, जो स्पेशली लड़कियों के लिए यह मदरसा रहेगा और लड़कियों का यहाँ पर जिस तरह से तालीम दी जाने वाली है। एक बात विशेष आपको ये बता दें, जो जिन लड़कियों की मंगनी हो गई हुई उन लड़कियों के लिए भी यहाँ पर 40 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है कि आप की मंगनी हो गई और मंगनी होने के बाद में ससुराल में लड़कियों ने किस तरह से रहना है, अपने ससुराल वालों से बर्ताव किस तरह से करना है, अपने ससुराल वालों के साथ में किस तरह से पेश आना है, अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कामयाब किस तरह से करना है, अपने शोहर के साथ कैसे रहना है, ये पूरी मालूमात, इस तरह की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर मदरसा बाक़ियातुस सालिहात में मौलाना शाहिद इशाती साहब इनके ज़ेर सरपरस्ती ये काम किया जाने वाला है। इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौलाना शाहिद इशाती साहब उसी के साथ में मौलाना कादर साहब ये दुआ कर रहे हैं। इस दुआ के वक्त यहाँ पर इनामदार फंक्शन हॉल के मन्नू मामू ये भी यहाँ पर मौजूद थे, उसी के साथ में इनामदार साहब ये भी यहाँ पर मौजूद है, साथ में मुफ्ती रिजवान साहब, कारी मुजम्मिल साहब, हाफिज़ जुनैद साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब, मौलाना तौफीक साहब, हाफिज़ आमिर साहब, हाफिज़ ज़िया साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, हाफिज़ इलियास साहब, हाफिज़ यूनुस साहब, हाफिज़ मखदूम साहब, मुफ्ती सुफियान साहब, हाफिज़ माहिर साहब, मुफ्ती ज़हीर साहब जैसी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थीं। जो दुआ की गई और दुआ के बाद में पूरी तरह से यहाँ पर एक बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा गया है कि यह मदरसा पूरी तरह से कामयाब हो जाए और अपनी ख़ुद की बिल्डिंग जब
यहाँ पर मौलाना साहब तैयार कर रहे हैं। तो हकीकत में आइए जानते हैं कि इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मौलाना शाहिद इशाती साहब, उसी के साथ में मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब, उसी के साथ में मुफ्ती मोहसिन साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। और आप भी अगर अपना ताउन कहीं पर कर रहे हैं तो ये वीडियो हम आपको स्पेशली बता रहे हैं, और इसका स्क्रीन पर मौलाना शाहिद इशाती साहब, इनके मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर जो हमने यहाँ पर जो स्कैनर दिया है, इसके ज़रिए से आप इनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मौलाना शाहिद इशाती साहब इनसे मालूमात फराहम करके आप इस जगह पर आकर ये लोकेशन देखकर यहाँ पर आप पूरी तरह से मदद कर सकते हैं इस मदरसे के तामीरी काम के लिए। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मौलाना शाहिद इशाती साहब इन्होंने दी है, और इन्हीं के साथ में तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह का आह्वान मौलाना शाहिद इशाती साहब, मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब जैसी मौजूद शख्सियतों ने किस तरह का आह्वान किया है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग ताउन करते हैं मदारिस के बनाने में, मसाजिद के बनाने में, तामीरी काम में। और इस वक्त इस मदरसे को तामीरी काम के लिए खुसूसी तौर पे तमाम लोगों की आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मौलाना साहब ने दी है। अल्लाह मेरे अंदर भी इखलास नसीब फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह मेरी रियाकारी से हिफाजत फरमा। अल्लाह इखलास के साथ मुझे भी काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तू जानता है कि दिल बड़ा ख़राब होता है, लेकिन अल्लाह तू ही दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह लोगों के दिलों को अल्लाह इस इदारे की तरफ भी फेर दे। अल्लाह मेरे दिल को भी साफ़ और शफ़ाफ़ फरमा। अल्लाह ये मुहर्रम का इतना मुबारक महीना है, इस्लामी साल भी शुरू है, 10 मुहर्रम है और जुमा का भी दिन है। अल्लाह असर और मगरिब के वक्त अल्लाह दुआ की कबूलियत का भी वक्त है। अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह इस मदरसे की दाएँ बाएँ जानिब से हर जानिब से हिफाजत फरमा। अल्लाह जितना हो सके अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे का ताउन करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जितने माविनीन हैं अल्लाह उनकी भी मदद फरमा। अल्लाह जितने अल्लाह लोग ताउन करने वाले अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर जितना अमला अल्लाह गुत्तेदार हैं, अल्लाह हमारे इंजीनियर हैं और जितना काम करने वाला अमला है अल्लाह उनका मौलों की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह मुझे भी हिम्मत, ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमा। अल्लाह तू जानता है अल्लाह लड़कियों का मदरसा है, लेकिन अल्लाह तू जानता है कि अल्लाह ये लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं, ना मालूम कई ख़ानदान कई नस्लों को सुधारता है। अल्लाह इस बुनियाद पर ये काम को लेकर के चले हैं। एक लड़की पढ़ी तो अल्लाह ख़ानदान पढ़ा, लड़का पढ़ा तो एक फ़र्द पढ़ा। तो अल्लाह ख़ास तौर से आज कई लड़कियां अल्लाह यहाँ से आज तक फारिग हुई हैं और आइंदा भी अल्लाह इस इदारे से कई लड़कियां फारिग होंगी। अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से यहाँ जितने उलमाए किराम अल्लाह वाक़ईतन ये मेरे लिए बड़े मुशफ़िक़ हैं और इन्होंने भी इस इदारे के लिए पहले भी ताउन किया है, आइंदा भी ये लोग करेंगे। अल्लाह इनके अंदर भी इखलास नसीब फरमा। अल्लाह इनकी भी कोई जायज़ मुराद होगी तो अल्लाह तो उन्हें भी करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इनके अंदर भी अल्लाह इखलास नसीब फरमा। अल्लाह इन्हें भी इदारे की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो देकर काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तुम्हारे दुआओं को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम बारगाह खुदाबंदी में शुक्रिया का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदरसा बाक़ियातुस सालिहात के लिए एक जगह का इंतखाब किया और वो जगह माशाअल्लाह आ गई जिस जगह हम खड़े हैं। और आज यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम है। आज बड़े बड़े कायनात में काम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बाक़ियातुस सालिहात का भी एक अज़ीमुश्शान काम का आगाज़ हुआ। हमारे इस काम की बाज़ाब्ता मार्कोट हुआ और काम की तामीर की इब्तिदा हो गई। तमाम मटेरियल भी आ गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को जल्द अज जल्द शर्मिंदा क़ाब की ताबीर फरमाए और जितने अहबाब आज तक इस मदरसे की तामीर देखने के ख्वाहिशमंद थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन ख्वाब को पूरा करने के तमाम वसाइल मुकम्मल किया। मज़ीद काम का मसला ये है कि बड़ी तामीर है, ये 1-2 अफराद का काम नहीं, बल्कि इसके लिए बड़ी जाँफशानी करना पड़ेगी। जैसा कि मदरसा बाक़ियातुस सालिहात
कई सालों से किराए की इमारतों में चलता हुआ आया, आज भी किराए की इमारत में ही चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जल्द अज जल्द वहाँ से अपनी मुस्तकिल जगह पर मुंतकिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए जितने वसाइल की ज़रूरत है हम इन तमाम अहबाब के चैनलों के ज़रिए से तमाम उम्मत मुस्लिमा से मुल्तमिस है कि आप मुहिब्बीन और मुखलिसीन इस मदरसे की ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमा कर जल्द अज जल्द इसको पाए तकमील तक फरमाने की फ़िक्र फरमाएँ, ताकि यहाँ उम्मत के नौनिहाल लड़कियाँ जो उम्मत का बड़ा ख़जाना है, आज उम्मत के अंदर दीन बेदारी करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये मदरसा इंशाअल्लाह बड़ा काम आएगा। और इस मदरसे के जो अज़ाइम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े के लिए भी और इस ज़िले के लिए भी बड़े कारआमद होंगे। यहाँ पर नौनिहालाने उम्मत पढ़ने के साथ साथ उसके अतराफ़ में जितने मकानात हैं इनके लिए भी दावत व तबलीग की मेहनत का भी काम का आज़्म किया हुआ है। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से पूरे शहर भर में दीनी मस्तूरात के काम बड़े आसानी के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। फिर एक मरतबा बारगाह खुदाबंदी में हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को जल्द अज जल्द तामीर फरमाने के फ़ैसले फ़रमाएँ। अपनी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहिब्बीन मुखलिसीन को इस मदरसे की तरफ मुतवज्जे फ़रमाएँ। और हम तमाम उलमा इकराम इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना शाहिद साहब इशाअती दामत बरकातहुमुल आलिया के शाना बशाना तैयार है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मदरसे की भी तामीर होगी। अल्लाह ताला हम तमाम की आज इस मुबारक मौके पर जुमातुल मुबारक है, यौम आशूरा है, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए, आमीन। अगर किसी की एक ईंट भी यहाँ पर लगती है या किसी का 1 रुपया भी यहाँ पर लगता है तो जब तक ये मदरसा कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। उसमें से एक मदरसा और मसाजिद बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक यहाँ पर दीन की तालीम होती रहेगी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम लोग इसका ताउन करें, भरपूर ताउन करें, आके भी देखें और देखकर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और ख़ुद भी ताउन करें और लोगों तक ये बात पहुँचाए कि वो भी इसके ताउन करने के हकदार बने। क्योंकि आपको मालूम है कि मौलाना का जो है तो नेटवर्क इतना भारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह परभनी ज़िले में नहीं बल्कि बाहर के अजला में भी पूरा मराठवाड़े में मौलाना के जो है तो काम चल रहा है। अभी भी जो है तो बहुत से मसाजिद का अभी पिछले बारी में मैं और मुफ्ती रिजवान साहब हम एक मस्जिद में गए थे, हमने देखा कि मौलाना का अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम चल रहा है। अब तो ये बहुत ज़्यादा हक बनता है, मौलाना का काम शुरू हो रहा है तो हम सब इसका ताउन करेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस काम को तकमील तक पहुँचाए, अल्लाह नज़र बस से बचाए और अल्लाह ताला जो भी रुकावट है उसको दूर कर अल्लाह ताला इसको जो है तो कामिल बनाए और अल्लाह ताला इसको जो है तो अपने फजल करम से तकमील तक पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मदरसा बाक़ियातुस सालिहात कई सालों से माशाल्लाह परभनी शहर के अंदर तालीमी एतबार से, तदरीसी एतबार से और गरीबों के लाइन से, बेवाओं के लाइन से, यतीमों के लाइन से, शादियों में गरीबों को ताउन के लाइन से और कई बेवाओं के घरों को हर माह के एतबार से माशाल्लाह ये इदारा काम कर रहा है। लेकिन आज ये मेरे लिए वाक़ईतन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये इदारा किराए के मकान में चलता ज़रूर आया है, लेकिन ये भी वजाहत करूं कि जिन जगह पर भी मैं किराए पर रहा उन किराए वालों ने मुझे कभी किराएदार के सर का बर्ताव नहीं किया। तो जितने किराएदार जहाँ भी रहे वो लोग मेरे लिए बहुत मुखलिस रहे। दूसरी बात कि अभी जो मदरसा बाक़ियातुस सालिहात का आज 26 जून बरोज़ जुमा आज जो मारकोट हुआ और जो काम की शुरुआत हुई है, माशाल्लाह ये मदरसा हज़रत मौलाना इस्माइल अहमद पटेल साहब हाल मुक़ीम कोसंबड़ी गुजरात उनके सरपरस्ती में चलता है। और शायद मुझे ये बात कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा, आज जो मैंने ये काम शुरू किया हूँ, जो मारकोट हुआ और जिस अंदाज से आपको काम की फरावानी और जो चुस्ती नज़र आ रही है, इस काम में एक रूह फूंकने वाले और इस काम के अंदर एक तक़वियत डालने वाले और इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराने वाले मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुरब्बी और मेरे मदरसा बाक़ियातुस सालिहात के सरपरस्त
हज़रत मौलाना इस्माइल अहमद पटेल साहब ही की तवज्जुहात की बरकत थी कि उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि बेटा तो काम शुरू कर, इंशाअल्लाह कुछ अगर मुझसे भी होगा तो मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन अब तुम किराए से बचने की कोशिश करो और काम शुरू करो। तो मौलाना के हुक्म पर माशाल्लाह ये हमने काम शुरू किए। अब मैं इस चैनल के ज़रिए से 2-3 बातें आप जहन में रखें। मदरसा बाक़ियातुस सालिहात लड़कियों पर भी दया मेहनत करता है, वहीं पर बेवाओं पे भी मेहनत करता है। जहाँ लड़कियों का मदरसा है वहाँ गरीबों पे भी मेहनत करता है। जहाँ लड़कियों का मदरसा जहाँ आज तामीर हो रहा है, इन मदरसे के अज़ाइमों में जो मेरे अज़ाइम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पब्लिक के सामने रखना चाहिए। इस जगह से जो काम होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जिस अंदाज से एक मार्केट हाल की शक्ल में हुआ या ऑफिस की शक्ल में हुआ, जिस अंदाज से भी है, वो तो पब्लिक जब यहाँ आएगी देखेगी तो उनको समझ में आएगा। लेकिन इतना मैं उनसे कहूँ कि इस जगह से काम क्या क्या होंगे। इदारे तो हर माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, हर इदारा अपना है, हर इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाक़ियातुस सालिहात जो लड़कियों का मदरसा है वो इस इदारे से क्या काम करेगा। तो ये इदारा यहाँ लड़कियों का अभी मोमिना कोर्स है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तामीर होने पर इदारा अल्लाह ने चाहा तो आलिमा का कोर्स भी जारी करेगा। उसके अलावा इदारे का एक मुसवदा में ये चीज़ है कि इदारा हर महीने बड़े बड़े मस्तूरात का इदारे के अंदर यहाँ प्रोग्रामात रहेंगे ताकि बड़े मस्तूरात की भी इस्लाह करें। इदारे के अंदर और अज़ाइमों में ये भी है कि जैसे जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों की छुट्टियाँ होते हैं, उनको दारुल इकामा में 40 दिन यहाँ रख कर के उनके सही तालीम और सही तरबियत की फ़िक्र करेंगे। जो 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जो उनको जो मई की छुट्टी होती है और जून की, उन छुट्टियों में उनसे बाकायदा फार्म भरकर, और उस तौर पर चाहे वो बच्चियाँ 50 हो, 100 हो, 25 हो, लेकिन उन बच्चियों को भी बाकायदा यहाँ पर दारुल इकामा के बच्चों की तरह 40 दिन का एक कोर्स रखा जाएगा। और उन बच्चों को भी दीनी तालीम के साथ साथ असरी एतबार से भी आप जो पढ़ रहे हैं एजुकेशन से नहीं मना नहीं करेंगे, एजुकेशन के साथ साथ दीनी फ़िक्र और दीनी सोच उन बच्चों के अंदर भी पैदा करने का काम इदारा इस जगह से करेगा। इस जगह से इदारा ये भी काम करेगा कि ख़ास तौर से इदारा इस जगह से जो बच्चियों की बातचीत हो गई, जिसको हम आम रिवाज में रस्म कहते हैं या तारीख़ निकालना कहते हैं, तो उसके बाद शादी से 40 दिन उन बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि शादी के बाद, शादी से पहले 40 दिन आप इस इदारे के अंदर दारुल इकामा की तरह जैसे बच्चियां रहते हैं वो इस इदारे में 40 दिन रहे, ताकि उन बच्चियों को शोहर के हुकूक भी अदा किए बताएंगे और किस अंदाज से माशरे में एक नए घर में जाने के बाद किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारना है। इंशाअल्लाह उन बच्चियों को भी इस तरबियत का एक निज़ाम इस जगह से होगा। मदरसा बाक़ियातुस सालिहात की जगह सिर्फ लड़कियों के इदारे की शक्ल में नहीं रहेगा, बल्कि इस जगह से और भी बहुत सारे काम होंगे। गरीबों के काम यहाँ से होंगे, बेवाओं के काम यहाँ से होंगे, मसाजिद के काम यहाँ से होंगे, बोर के काम इस जगह से होंगे, और कई गरीबों को बिस्तर की शक्ल में और माशाल्लाह हम लोग काम करते आए हैं, वो भी इस जगह से माशाल्लाह वजूद में आएंगा। तो इदारा सिर्फ लड़कियों की हद तक महदूद नहीं रहेगा, कई काम लेकर के ये जगह से इंशाअल्लाह बाक़ियातुस सालिहात मदरसे से ये काम होगा। तो बिलखुसूस हम शहर वालों से भी और अतराफ़ वालों से भी गुजारिश करेंगे, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप जितना हो सके सबसे पहले इस इदारे को दुआओं में शरीक रखें। मैं आवाम से भी गुजारिश ही करूँगा और हमारे उलमा से भी, ताउन दूसरे नंबर पर, सबसे पहले दुआ। जब आदमी किसी के लिए दुआ करता है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं ये दरख्वास्त ये करूँगा कि आप लोग इदारे के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाए, हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, शरीर की शरारत से हिफाजत फरमाए और नज़र बद से हिफाजत करे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इदारे के लिए सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे की हिफाजत करे और जो काम वजूद में आ रहा है जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। अज़ाइम गर्चे ऊँचे हैं, 3 मंजिले के हैं, लेकिन जैसे रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाअल्लाह वैसे काम करेंगे, लेकिन 2 मंजिले तक तो इंशाअल्लाह फाइनल काम करने का ये तो पक्का इरादा हम लोगों का हो चुका है कि इंशाअल्लाह 2 मंजिले तक हम काम को रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा, अहले खैर और माविनीन और मुखलिसीन का अगर सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह 3 मंजिले तक हम इसको काम करेंगे, क्योंकि 2 मंजिले पर लड़कियों का पूरा निज़ाम चलेगा
और नीचे वाले मजले पर बेवाओं का, गरीबों का, यतीमों का और पूरे मसरात के प्रोग्रामात का ये पूरा नज़्म ज़ब्त माशाल्लाह हमने नक्शे के अंदर। आप से फिर गुजारिश है कि एक मरतबा इदारे पर आए, आप ताउन बाद में करें, लेकिन पहले काम चल रहा है तो वहाँ पर आकर के देखें और उस हिसाब से आके ताउन करें, लेकिन गुजारिश ये है कि दुआ ज़रूर करें। मैं हूं सैयद अखील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड, परभनी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1 to 8 के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास, मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही
अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।